तमाम मीडिया को क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं सर? आज तमाम मीडिया बंधु को ये बात जानकारी देने के लिए बुलाया गया है कि जन स्वराज के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने झाझा विधानसभा के लिए हमारे ऊपर विश्वास जताया और झाझा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया और मुझे इस क्षेत्र के लिए टिकट का आवंटन किया है। इसी संदर्भ में मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ बुलाया कि ये समाचार संपूर्ण क्षेत्र में जानी चाहिए कि ये डॉक्टर एनडी मिश्रा का चुनाव नहीं है, इस संपूर्ण क्षेत्र की जनता का चुनाव है और इसके लिए प्रशांत किशोर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पार्टी ने आपके ऊपर तो विश्वास जता लिया सर, लेकिन अब जनता के बीच कैसा रिस्पांस देंगे और जनता आपके ऊपर विश्वास जताई कैसे क्या करेंगे? देखिए, जनता तो हम लगातार पिछले 20 वर्ष से इस क्षेत्र की जनता के सेवा में लगे हुए हैं। ये पत्रकार बंधु, आप बेहतर तरीके से समाज में घूमते हैं, बेहतर तरीके से आप जान सकते हैं कि जनता का हमारे सेवा के प्रति क्या भाव रहा है और इसके लिए जनता में हमारे आने से किस प्रकार का उत्साह है और विशेषकर जन स्वराज के सिद्धांतों के साथ साथ हमारी सेवा का भी जनता ने जिस प्रकार उत्साह व्यक्त किया है, निश्चित तौर पे ये झाझा क्षेत्र की जनता की विजय होगी। सर, आपके सामने बड़ी बड़ी पार्टी रहेगी सर, पुराने पार्टी हैं, यहाँ वर्तमान में विधायक भी हैं, उसके सामने आप कैसे करेंगे? देखिए, चुनौती ये मेरे लिए नहीं है, ये इस क्षेत्र की जनता के लिए चुनौती है कि पिछले लगभग 35 सालों से विभिन्न सरकारों ने कभी राष्ट्रीय जनता दल, कभी जेडीयू, कभी अलायंस के द्वारा जो शासन किया गया है उसमें इस क्षेत्र का जो विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया है, विकास अवरुद्ध रहा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे पिछले लगभग 8-10 सालों से बरमसिया का पुल टूटा हुआ था, उसको सही ढंग से रिपेयर नहीं करने के कारण पुल गिर गया और आज उस पुल से गुजरने वाले, उस पुल की सहायता से दूसरे गांव में जाने वाले हजारों लोग परेशानी में जी रहे हैं। निश्चित तौर पे जो पूर्ववर्ती रहे हैं उनका कार्य पूर्णतः संतुष्टिपूर्ण नहीं है, या ये कह सकते हैं उनका कार्य पूरी तरह से अच्छी तरह से कार्य नहीं किया गया। नामांकन का निमंत्रण कब दे रहे हैं झाझा विधानसभा जनता को? नामांकन का निमंत्रण के लिए अभी हम लोग दिन सुनिश्चित नहीं किए हैं, संभवतः 17 तारीख को हम लोग का नामांकन होगा। पार्टी पे आरोप लग रहा है कि पैसा लेकर जन स्वराज में टिकट दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये 100% गलत है। इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, मैं आप लोग के सामने बैठा हुआ हूँ और मुझे पार्टी से एक पैसा नहीं देना पड़ा पार्टी को, और मुझसे ज़्यादा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता है। अगर मुझे एक पैसा खर्च नहीं हुआ चुनाव में टिकट के लिए तो निश्चित तौर पे पार्टी अपने सिद्धांत पे कार्य कर रही है और किसी भी व्यक्ति को चुनाव के लिए अधिकृत करने के लिए, चुनाव में टिकट देने के लिए एक पैसा नहीं लिया जा रहा है इस पार्टी में। ये इस पार्टी की शुचिता और आदर्श को दिखाती है। सर, यदि आप जीतते हैं तो जीतने के बाद पहला खोज क्या रहेगा, पहला संयम क्या रहेगा? देखिए, झाझा विधानसभा में मेरा सबसे पहला कार्य होगा जो किसानों के लिए होगा, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि हर प्रखंड में एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होनी चाहिए ताकि किसान अपने अनाज, फल को, सब्जी को, आलू, प्याज, टमाटर को कोल्ड स्टोरेज में रख सकें और उससे उनकी आमदनी खुद ब खुद बढ़ जाएगी और किसान की आमदनी बढ़ेगी तो झाझा विधानसभा क्षेत्र के किसान समृद्ध होंगे और उनकी अच्छी जीवन स्थिति होगी। सर, आप एक बहुत बड़े डॉक्टर, फेमस डॉक्टर हैं सर, और आपकी पार्टी का एजेंडा भी है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इसके सबसे मूल बात है कि शिक्षा, अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो तो खुद ब खुद आदमी स्वस्थ हो जाएगा, उचित शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य पे ध्यान जाएगा, बेहतर ढंग से रह सकता है, उचित शिक्षा मिलेगी, अपने रोजगार को पा सकता है, वो रोजगार का सृजन कर सकता है या फिर अच्छे बेहतर जगह पे नौकरी कर सकता है। और दूसरी बात रही आज, इसके लिए माननीय प्रशांत किशोर जी ने जो कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जब तक सरकार द्वारा नहीं लागू हो जाती है तब तक गार्जियन अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा प्राइवेट स्कूल में पढ़ावें, नज़दीक के प्राइवेट स्कूल में पढ़ावें और उसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। सर, पता चला कि आप बहुत पहले से समाज सेवा से जुड़े हुए, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन अब राजनीति में आके क्या वो अलग करने वाले हैं? नहीं, राजनीति में आने के लिए अलग करने का सबसे महत्वपूर्ण, राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले 20 वर्षों से मैं सामाजिक कार्य में लगा हुआ हूँ। मैं अपने आमदनी का 25% हिस्सा समाज को देते आया हूँ, जो कि उतने खर्च से, उतने पैसे से बहुत कुछ नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति के आमदनी के 25% हिस्सा समाज में देने से बहुत कुछ नहीं हो सकता है। राजनीति में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि अगर जनता मुझे चुन के भेजती है, मुझे सरकारी संसाधन उपलब्ध होता है और बेहतर ढंग से समाज के लिए कार्य किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर मैं राजनीति में आया हूँ। 2025 में कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? प्रशांत किशोर जी। झाझा विधानसभा में इस बार क्या बदलाव होगी सर? झाझा विधानसभा क्षेत्र में
क्या बदलाव तो एक ही होना है, पुराने वाले को जाना है और पुराने वाले को जाना है, और इस क्षेत्र की जनता का उत्साह देख के आपको लगेगा कि डॉक्टर एनडी मिश्रा को इस क्षेत्र में आना है। क्यों लगता है पुराने वाले को जाना है? क्या वो कुछ नहीं किए हैं क्या अब तक? कुछ नहीं किए हैं ये कहना तो गलत होगा, निश्चित तौर पे कुछ किए हैं, लेकिन जनता की भावना के अनुरूप, जनता की जरूरत के अनुसार कार्य नहीं किया गया है। अभी मैं गया था मोहनपुर पंचायत के कुछ गांव में, बहुत सारे 2-3 हॉस्पिटल बने हुए मिले, लोगों का शिकायत था सर अस्पताल बन गया है, डॉक्टर नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बिना डॉक्टर के अस्पताल नहीं है, वो एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग को अस्पताल का नाम तभी दिया जा सकता है जब वहाँ डॉक्टर पहुँचे। और इस प्रकार के कार्य करने के लिए निश्चित तौर पे मैं पूर्ववर्ती को दोष देना चाहूँगा कि जहाँ अगर बिल्डिंग बना है अस्पताल के नाम पे, वहाँ डॉक्टर जाना चाहिए, तभी उस जनता, वहाँ के जनता का स्वास्थ्य का देखभाल हो सकता है। नामांकन के दिन सर झाझा विधानसभा के क्या जनसुराज के सभी संभावित प्रत्याशी साथ में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, निश्चित तौर पे रहेंगे।